देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे नर्वस सिस्टम का कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ाई करते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस प्रकार से नर्वस सिस्टम से, अगर कोई आपसे पूछे नर्वस सिस्टम क्या है तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल योर ऑल एक्टिविटी इन द योर बॉडी। आपके शरीर की सारी एक्टिविटियों को जो कंट्रोल करे उसे हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। या इस प्रकार से बोल सकते हैं जहाँ बहुत सारे नस जाके एक जगह मिला उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में दो टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब वर्क आप जो अगर देखें तो मेन वर्क उसका यही होता है कि वो हमारे शरीर की ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल करने का वर्क करता है नर्वस सिस्टम। अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन कौन रखता है? नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑल चीज को कंट्रोल करने का काम नर्वस सिस्टम करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम हमारा कहां से जाएगा? अपवर्ड, मतलब ऊपर से, मतलब हेड से नीचे आता है हमारा नर्वस सिस्टम। अपवर्ड, अप से डाउनवर्ड, रन्स टू डाउनवर्ड एंड द बैक, मतलब पीछे साइड, ऊपर से नीचे हमारा नर्वस सिस्टम आता है। आप लोग को पता है हमारा नर्वस सिस्टम। चलिए इंट्रोडक्शन में इतना चीज देखें, और अगर इस प्रकार नर्वस सिस्टम को और एक तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम को बोला जाता है टावर ऑफ ब्रेन। जहां मतलब टावर ऑफ ब्रेन का मतलब हुआ जहां से हमारी सारी एक्टिविटियां कंट्रोल हो। दैट इज क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का हमारा नाम हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड पार्ट का हमारा नाम हो जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या क्या स्टडी करना है, जिससे इसको के 2 भाग में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, पढ़ते हैं। जैसे ब्रेन के बारे में पढ़ना है, और इसमें हम लोग को पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ना है। और उसके बाद बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट में पहले हम लोग बांट देंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में बांट दिए। सबसे देखिए फर्स्ट का क्या नाम हो जाएगा? फर्स्ट का नाम हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड हमारा हो जाएगा आइसोमेट्रिक्स नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग ये 2 बात हो गया। अब देखो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि मतलब जैसे हमारे शरीर में ऑटोमेटिक जो वर्क होता है, ऑटोमेटिक वर्क तो ज्यादा इंटरनली होता है, मतलब अंदर में ही होता है। जैसे हमारा ऑर्गन वर्क, हार्ट वर्क करता है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ये सब हमारा ऑटोमेटिक वर्क करते रहता है। हम लोग कुछ भी करें ये हमारे कंट्रोल में नहीं हो, तो इसे हम लोग कौन सा नर्वस सिस्टम बोलेंगे? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलेंगे। वही आइसोमेट्रिक नर्वस सिस्टम किसे बोलेंगे? तो आइसोमेट्रिक नर्वस सिस्टम उस नर्वस सिस्टम को बोलेंगे जो कि हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे कंट्रोल में हो, ना कि दूसरे के कंट्रोल में हो, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हम चाहेंगे इसको रोक देना तो नहीं रोक सकते हैं। लेकिन यही आइसोमेट्रिक में हम लोग देखेंगे तो आइसोमेट्रिक नर्वस सिस्टम में ये चीज हम लोग देखेंगे, इसको रोक सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको चलना हो हम नहीं चलेंगे, इसको रोक दिए हम, वही तो ये हमारा कौन सा हो गया? आइसोमेट्रिक। अगर वही ऑटोमेटिक में देखें, अगर आप चाहें कि आप अपने हार्ट को रोक दें तो रोक पाइएगा? सवाल ही नहीं होता। अगर हार्ट बंद तो आप बंद, कहानी खत्म। तो ये हमारा किस चीज में आ जाता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का भी 2 पार्ट है, इसमें भी भाई 2 पार्ट है, और आइसोमेट्रिक नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट है, ठीक है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में देख लेंगे पारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। इसमें हमारा कौन सा
इसमें हमारा काम क्या रहेगा पता है? जब भी देखिएगा आपको अगर मतलब पारा का मतलब हुआ, देखिए जब भी आपका मतलब ब्रीदिंग रेट कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आता हो, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, ब्रीदिंग मतलब ज्यादा सांस लेने लगते हैं, तो ये सब हमारा कौन काम करेगा? ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमारा इस सब को करवाएगा। ये सब हमारा कौन वर्क करवाता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ये वर्क कराता है। हार्ट रेट बढ़ा देना, ठीक है। और वही हम लोग सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करें, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की हम लोग बात करें, सिंथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा क्या करेगा? आपने देखा इसने जो वर्क किया तो इसको ये कंट्रोल करेगा। मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे गुस्से को कंट्रोल करता है, साथ साथ हमारा डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर बताए थे आपको आइसोमेट्रिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, आपको हमने बताया आइसोमेट्रिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स। तो इसमें आइसोमेट्रिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट में सबसे पहला हम लोग पार्ट देख लेंगे आइसोमेट्रिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट में। सेंसरी नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या है? सेंसरी नर्वस सिस्टम हमारा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहेगा? मतलब ये देखिए हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम का यही काम है, हमारे बॉडी से ब्रेन तक ये हमारा इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। इस प्रकार बोल सकते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द योर इंफॉर्मेशन इन द बॉडी इनटू द ब्रेन, बॉडी इनटू ब्रेन तक ये ले जाने का काम करेगा। इसीलिए हम लोग सेंसरी नर्वस सिस्टम को इस प्रकार बोल सकते हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम हमारा इनपुट करता है। और मोटर नर्वस सिस्टम को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन इन द योर ब्रेन टू योर बॉडी, वो तुम्हारा आपका ब्रेन से, मोटर नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन से इंफॉर्मेशन आपके बॉडी तक ले आने का कार्य करता है। ये आपका कार्य कौन करता है? मोटर नर्वस सिस्टम। तो यही इन लोगों का इसका वर्क था। ये जर्नल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पूरा इनका डिटेल में।